बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम खजूर और सेब से जो है वो इस पैन के अंदर, नॉन स्टिक पैन है, उसके अंदर केक बनाते हैं। ये हमने सेब का छिलका हटा के और उसके एक सेब है उसके इतने पतले पतले स्लाइसेस कर लिए। ये खजूर 10 खजूरें हैं तकरीबन, और उनकी गुठली निकाल ली है, सीड्स निकाल के ये मैंने रख लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इस नॉन स्टिक पैन के अंदर 3 स्पून मैं बटर के ऐड करूँगी। ये 1, 2 और ये 3 स्पून बटर। इसके अंदर 3 टेबल स्पून ही मैं शुगर ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद मैं इसको क्या करूँगी कि थोड़ी देर मैं इसको हीट पे रखूँगी और इसको ज़रा कैरेमलाइज कर लूँगी। ठीक है, अब ये हीट आप देखें, उसके ऊपर मैंने ये रख दिया और ये थोड़ी देर के लिए, जितनी देर के लिए ये कैरेमलाइज होगा, इसको मैं छोड़ देती हूँ। इतने में हम वापस अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। ये एक हमने बड़ा प्याला लिया और ये विस्क लिया। सबसे पहले हम एक अंडा तोड़ के इसके अंदर डालेंगे और साथ में हम चीनी भी ऐड करेंगे। अब एक अंडे को मैंने थोड़ी देर बीट किया और अभी ये 1/4 कप शुगर, चीनी मैं इसमें डालूँगी और साथ ही ये पाइनएप्पल का एसेंस है, ये मैं थोड़ा सा ½ टीस्पून ये तकरीबन ये मैं डाल दूँगी। इसको मैं थोड़ी देर मिक्स करूँगी। 1/4 कप इसमें मिल्क ऐड करूँगी। ये 1/4 कप मिल्क है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी और इसको बीट करने से फिर इसको मैंने विस्क किया अच्छे से। इसको आप करते रहेंगे। इतने में जो हमने चूल्हे पे अपना रखा हुआ है पैन जिसमें हमने शुगर ऐड की थी, उसको ज़रा देख लेंगे और अगर वो हो गई है कैरेमलाइज तो हम उसके अंदर ये सेब जो है अरेंज करेंगे। ये देखें, ये हमारे ये जो हमने कैरेमलाइज करने के लिए बटर के अंदर शुगर ऐड की थी, अब इस स्टेज पे है। ये पूरे पैन में मैं उसको इस तरह से स्प्रेड करके थोड़ी अब जो है वो थोड़ा साथ साथ, लेकिन मैं साथ ही अब एप्पल देखिए मैंने सेब किस तरह से अरेंज करूँगी। इस तरह से पतले जो हमारे स्लाइसेस बने हुए हैं मैं इसको अरेंज करती चली जाऊँगी पूरे पैन में। अब ये देखें, इस तरह से मैंने इसको अरेंज कर लिया है। अब मैं वापस जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको कंप्लीट करूँगी। इसी तरह पड़ा रहेगा, मैंने इसको ढकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, और आंच भी उसी तरह जो मैंने आपको बताई है, बिल्कुल हल्की आंच है, उस पर ये तैयार होगा। इतने में हम अपना केक का जो है वो बैटर वो तैयार करेंगे। अब इसमें 3 टेबलस्पून बटर जो है ये योगर्ट, पहले दही ऐड करूँगी और साथ ही 3 टेबलस्पून ही बटर भी ऐड कर दूँगी। ये ऐड करके दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। उसके साथ ही हमने अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो, चाहे आप स्टेनर ले लें और उससे इसी बाउल के अंदर, यानी एक ही बाउल के अंदर आपकी सारी चीज़ तैयार हो जाएगी। ये मिक्स हो गए। अब ये ½ कप फ्लावर है, जो ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्न, मैंने कॉर्नफ्लावर ये 1 कप ½ कप मैदा लिया है और 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है, 1 चुटकी नमक की ली है। इसको मैं यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर वो डाल दूँगी और 1/4 बल्कि 2 चुटकी कर लें वो बेकिंग सोडा, ये डाल के अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए, अब ये देखिए
ये इस तरह से एप्पल हमारे, और ये फोकस ज़रा आपको करके आपको दिखाते हैं। आप देखें एप्पल हमारे इस तरह से ये तैयार है। अब ये बैटर भी हमारा तैयार है। तो बस अब ये बैटर मैं पूरा का पूरा इसके ऊपर इस तरह से डालूँगी कि ये सारे एप्पल्स को कवर कर लेगा। अब ये देखें तो मैंने सारा इसके ऊपर बैटर डाल दिया। अब मैं खजूर यहाँ सेंटर में डालूँगी, क्योंकि खजूर को हल्की सी आंच लगे तो ये बिल्कुल ये सॉफ्ट सी है, ये नीचे जल ना जाए, इसलिए मैंने इसके पहले में नहीं डाली, बल्कि अब मैं यहाँ पे इस बैटर के साथ इसको यहाँ पे सेंटर में डाल रही हूँ। अगर आपको नट्स डालने हैं तो इसी स्टेज पे आप यहाँ पे नट्स वगैरह जो भी ऐड करें, जो आपके बच्चों को पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। अखरोट इसमें बहुत अच्छा लगता है, या और भी जो आपके बच्चों के पसंदीदा नट्स हों वो, या आपको खुद जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। अब ये देखिए ये मैंने खजूर भी सेट कर दी है। अब मैं क्या करूँगी कि ये ढक्कन मैंने लिया और ये मैं इसके ऊपर रखूँगी और 10 मिनट्स तक मैं इसको इसी तरह ढक के पकाऊँगी। अब ये देखिए मैं इसको बिल्कुल आराम से आपने इसका ढक्कन हटाना है, क्योंकि समटाइम्स साथ अभी कुछ। अब ये देखें आपने ये टॉप को देखना है यहाँ से, या तो आप टूथपिक लगा के देख लेंगे और ये हम इसके किनारे थोड़े से छुड़ाएंगे। और अगर आपको लगे कि ये अभी रेडी नहीं है, क्योंकि अब हमने इसको पलटना है, तो आप 1-2 मिनट के लिए और रख सकते हैं, लेकिन इसके पलटने के लिए बहुत एहतियात करनी है। अब ये मैं क्योंकि ढक्कन है इसी के ऊपर, आप कोई और पॉट अगर वो ऊपर रखे तो ऐसे उल्टाना चाहें तो उसको ग्रीस कर लें। मैं अब इसी पे बटर थोड़ा लगाती हूँ ताकि ये ना हो कि ये साइड क्योंकि इसके साथ टच होगी तो वो चिपक ना जाए इसके साथ। तो ये थोड़ा सा उल्टाने वाला काम, पलटने वाला काम थोड़ी सी एहतियात से करना है। जिस भी आपने चीज़ के साथ उसको पलटना है उसको पहले ऑयलिंग कर लें। अब ये मैंने इसको रख के अब ये मैंने इसको पलट लिया। अब ये देखिए अब मैं इसको हल्के हल्के ये मैंने इसको इसके ऊपर डाल दिया और दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया। हीट बिल्कुल मैंने कम कर दिया। अब थोड़ा इस साइड से तैयार हो जाए तो बस फिर अब ये इधर से इस तरह से दूसरी साइड भी तैयार हो जाए तो फिर देखते हैं। अब तकरीबन 4 मिनट हो गए। अब मैं सिर्फ इसको चेक करूँगी कि आया ये कुक हो चुकी है दूसरी साइड के लिए। हाँ ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, कुक हो चुकी है। अब हमने इसको जिस प्लेट में निकालना है, अब मुझे इस प्लेट में निकालना है इसको, तो मैं इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा के रख के और मैं टर्न कर लूँ। ये देखिए ये माशाल्लाह से हमारा केक डेट्स के साथ तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। इस सेंटर में क्योंकि डेट्स हैं तो वो थोड़ा डार्क होता है, साइडों से भी बिल्कुल। ये अब थोड़ा हम इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद फिर हम इसको काट के और इसको सर्व कर देंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।